अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वायरस की क्लासिफिकेशन को। वायरस को हम किन किन बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। एक उसकी मॉर्फोलॉजी पे कि आइदर उसकी वो इन्वेलप्ड है या नॉन इन्वेलप्ड है। उसकी न्यूक्लिक एसिड की टाइप पे आइदर उसमें डीएनए है या आरएनए है, या फिर हमारे पास उसके जीनोमिक स्ट्रक्चर पे ये जो डीएनए आरएनए ये डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंडेड है। और उसके बाद उसकी सिमेट्री की टाइप पे कि आइदर उसका जो ना आपके पास कैप्सिड है वो आपके पास आइकोसाहेड्रल है, सिमेट्री उसकी हेलिकल है या कॉम्प्लेक्स है। तो अब हम इसको आगे देखते हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हम उसे डीएनए और आरएनए की बेस पे कर रहे हैं, तो अब हम डीएनए वायरसेस को पढ़ने लगे हैं। अब डीएनए वायरसेस जो है ना उनको हमने कहा है कि उनकी या तो आपके पास जो न्यूक्लियोकैप्सिड है ना वो आइकोसाहेड्रल शेप्ड हो सकती है यानी 20 साइड्स वाली, या फिर वो आपके पास कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोकैप्सिड वाले हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोकैप्सिड वाले हैं ना ये बड़े आसान से हैं। इनके अंदर ना आपके पास सारे जो होते हैं ना वो एनवेलप्ड ही होते हैं, और वो आपके पास जो सारे एनवेलप्ड होते हैं ना वो आपके पास डबल स्ट्रैंडेड लीनियर ही होते हैं। तो अब आपने ये सीक्वेंस में प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोकैप्सिड होगा जिनका, और आपके पास वो इन्वेलप्ड भी होंगे और डबल स्ट्रैंडेड भी होंगे। ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा और लीनियर होगा। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आपके पास पॉक्स वायरसेस में होंगी। पॉक्स वायरस के अंदर तीन आ जाते हैं। सबसे पहले तो स्मॉल पॉक्स वायरस, इसके अलावा मोलस्कम कॉन्टेंजियोसम वायरसेस भी आ जाते होते हैं। तो ये पॉक्स वायरस जो है ये लार्जेस्ट डीएनए वायरस होता है। सबसे पहले आपके पास पॉक्स वायरस आ गया जो कि जिसका कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोकैप्सिड है, एनवेलप्ड है और डबल स्ट्रैंडेड लीनियर होता है। उसके बाद हमारे पास ना अब जो आइकोसाहेड्रल है ना न्यूक्लियोकैप्सिड, ये आपके पास या तो इसके अंदर नॉन एनवेलप्ड वायरसेस भी आ सकते हैं या फिर एनवेलप्ड वायरसेस भी आ सकते हैं। अब अगर हम इसके अंदर से देखें ना तो एनवेलप्ड वायरसेस के अंदर ना ऑब्वियसली डीएनए में पता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड ही होंगे ये। तो एनवेलप्ड में डबल स्टैंडर्ड, लेकिन अभी वो डबल स्टैंडर्ड अगर लीनियर होगा तो उसमें हर्पीज़ वायरसेस आएंगे, और अगर वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होगा तो उसमें हिपैडना वायरस फैमिली आएगी। अब जो हिपैडना वायरस है ना इसके अंदर आपके पास ना हेपेटाइटिस बी वायरस आ जाता होता है। ये हेपेटाइटिस बी वायरस जो हेपेटाइटिस बाकी सारे जो है ना A B A C D E वो आरएनए वायरस होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है वो डीएनए वायरस होता है। और इधर से जो डबल स्टैंडर्ड लीनियर होता है उसके अंदर हर्पीज़ वायरस आ जाता है। हर्पीज़ वायरस जो है इसके अंदर मज़ीद कुछ वायरसेस आ जाते हैं जिसमें हर्पीज़ सिम्प्लेक्स 1 और 2, इसके अलावा वेरिसोला जोस्टर वायरस जो चिकन पॉक्स कराता है, साइटोमेगालो वायरस जो आपके पास बच्चों में डिजीज़ ज़्यादा कराता है, और एप्स्टीन बार वायरस जो कि किसिंग डिजीज़ कराता है। तो ये आपके पास हर्पीज़ वायरस की फैमिली डबल स्टैंडर्ड लीनियर एनवेलप्ड आइकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड डीएनए वायरस होते हैं। ठीक है, तो जब आप एक सीक्वेंस में करते हैं तो आपको सारी प्रॉपर्टीज साथ ही याद हो जाती हैं। आगे हमारे पास आइकोसाहेड्रल के अंदर जो नॉन एनवेलप्ड होंगे ना वो भी हमारे पास तीन तरह के होंगे। अब उसमें भी मोस्टली डबल स्टैंडर्ड, अगर डबल स्टैंडर्ड लीनियर होंगे तो आपके पास कौन से आएगा, एडिनो वायरस। ठीक है, ये जो कंजक्टिवाइटिस पिछले दिनों फैला था ना तो उसके अंदर ये एडिनो वायरस जो होता है ना, ह्यूमन एडिनो वायरस, यही आपके पास वो कंजक्टिवाइटिस करा रहा होता है। इस तरह आपके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर जो है ना उसके अंदर आपके पास पेपोवा वायरसेस आ जाते हैं, या पेपोवा वायरसेस की जो फैमिली है ना इसमें दो आते हैं। एक आता है पेपिलोमा वायरस जो कि आपके पास एक तो ना कैंसर में भी आपने जब न्यूप्लेजिया पढ़ा होगा तो पेपिलोमा वायरस कैंसर भी कराता होता है। इसके अलावा ये जो वॉर्ट्स वगैरह बनते होते हैं ना वो भी पेपिलोमा ही बनवाता होता है। और दूसरा आपके पास ना पोलियोमा वायरस होता है, ये जेसी वायरस या बी के वायरस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता बट आपको आना चाहिए कि आपके पास नाम तो आना ही चाहिए कम अज़ कम। दूसरी तरफ आपके पास उसने कहा अब ये देखो ये अभी तक सारे के सारे क्या थे, डबल स्टैंडर्ड थे। अब आपके पास ये वाहिद है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड है और लीनियर है। सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर के अंदर पार्वो वायरस आता है जो कि B19 वायरस जिसको हम कहते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल थी डीएनए वायरसेस की क्लासिफिकेशन। इसके निमोनिक होता है हैप्पी वायरसेस, ये हैप्पी वायरसेस होते हैं। एच से हमारे पास आ जाता है हर्पीज़ वायरस, फिर दूसरे एच से हमारे पास आ जाता है हिपैडना वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। ए से हमारे पास आ जाता है एडिनो वायरस, फिर पी से हमारे पास आ जाता है पार्वो वायरस B19, फिर पी से हमारे पास आ जाता है पेपिलोमा वायरस, फिर पी से आ जाता है हमारे पास पोलियोमा जेसी या बी के वायरस, और फिर पी से आ जाता है पॉक्स वायरस। तो ये सारे वायरसेस थे जो कि हमने डीएनए वायरसेस के अंदर पढ़े। इसको अगर मैं यहाँ स्केची से आपको दिखाऊं तो स्केची के अंदर भी आपको नज़र आएगा कि सबसे पहले हर्पीज़ सिम्प्लेक्स 1 और 2 दिए हुए ये डीएनए वायरसेस के अंदर। उसके बाद आप आगे बढ़ें तो आपको नज़र आएगा ये एप्स्टीन बार वायरस, ये साइटोमेगालो वायरस, सारे के सारे ये आपको डीएनए वायरसेस में ही मिल जाएंगे। वेरिसोला जोस्टर वायरस, फिर ये हर्पीज़ ना HHV6 ये भी हर्पीज़ का ही एक पार्ट होता है। HHV8 भी आपका हर्पीज़ का ही होता है। ये जेसी पोलियोमा वायरस, बी के पोलियोमा वायरस, ये भी डीएनए वायरसेस में आ जाते हैं। इसके अलावा आपके पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस भी आ जाते हैं, पार्वो B19 भी,
और इसके बाद एडिनो वायरस, स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, मोलस्कम कंजियोसम वायरस, और आखिर में आपके पास उसने दिया हुआ है हेपेटाइटिस बी वायरस। तो इस तरह करके आपके पास ये डीएनए वायरसेस की क्लासिफिकेशन हो गई। अब आ जाते हैं हम आरएनए वायरसेस के ऊपर। अब आरएनए वायरसेस जो है ना, इनके बारे में एक और चीज़ भी अब ऐड करनी पड़ेगी। यानी हमने पहले तो कुछ बेसिस की थी ना कि या तो हम उसके न्यूक्लियोकैप्सिड की बेस पे आइकोसाहेड्रल, हेलिकल या कॉम्प्लेक्स में कर सकते हैं, इन्वेलप हो सकते हैं, नॉन इन्वेलप आरएनए वायरसेस, या फिर डीएनए वायरसेस, या सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए वायरसेस में ना कुछ होते हैं जो होते हैं पॉजिटिव पोलैरिटी वाले, और कुछ होते हैं जो होते हैं नेगेटिव पोलैरिटी वाले। तो आपको इस हिसाब से भी चलना पड़ता है। स्केची में इसी हिसाब से पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन दी हुई है। मैं दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलूँगा। अब आरएनए वायरसेस जो है ना, उसके अंदर अब हम देखते हैं कि कुछ होते हैं आइकोसाहेड्रल और कुछ होते हैं हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड वाले। अब आपके पास ना जिस तरह डीएनए वायरसेस में सिर्फ और सिर्फ इन्वेलप्ड थे ना, है वो कॉम्प्लेक्स वाले, इसी तरह यहाँ पे हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड के साथ भी सिर्फ इन्वेलप्ड ही होते हैं। लेकिन आइकोसाहेड्रल जो है ना, इसमें नॉन इन्वेलप्ड भी होते हैं और इन्वेलप्ड भी होते हैं। अब अगर हम देखें ना इसमें से नॉन इन्वेलप्ड, तो उसने कहा है अब इसमें ना कि जिस तरह डीएनए के अंदर सारे के सारे तकरीबन डबल स्ट्रैंडेड से सिवाय एक को छोड़ के, जो कि पार्वो B19 था, यहाँ पे आरएनए वायरसेस तकरीबन सारे के सारे जो होंगे वो सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे सिवाय कुछ को छोड़ के। तो सबसे पहले उसने कहा है जो आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर नॉन सेगमेंटेड नॉन एनवेलप्ड आइकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड आरएनए वायरसेस हैं ना, वो हमारे पास कौन से हैं। इसके लिए आपके पास निमोनिक जो मैंने बनाया वो PCR ही का बनाया हुआ है, ठीक है। पी से हो जाता है आपके पास पिकोरना वायरिडियाई, इसके अलावा आपके पास सी से हो जाता है कैल्सी वायरस, उसके बाद आर से हो जाता है रियो वायरस, और ई से हो जाता है हेप ई वायरस, ठीक है। तो PCR ही से आपको फैमिलीज़ याद हो जाएंगी, पिकोरना वायरस, फिर आपके पास कैल्सी वायरस, फिर आपके पास रियो वायरस, और फिर हर्पीज़ वायरस। उसके अलावा आपका जो पिकोरना वायरस है ना, इसके अंदर आपके पास एंटीरो वायरसेस कुछ आते हैं, जो कि क्या हैं आपके पास पोलियो वायरस, कॉक्सैकी वायरस और हेप ए वायरस। इसके लिए PCR का निमोनिक हो जाता है, पी से पोलियो वायरस, सी से कॉक्सैकी वायरस, आर से ना आपके पास अब एक और पिकोरना वायरस होता है जो कि होता है राइनो वायरस। ये सारे जो हैं ये आपके पास ना इन सब की फीकल ओरल ट्रांसमिशन होती है। ये राइनो वायरस अलग इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसकी आपके पास इनहेलेशनल ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। तो उसके अलावा आपका, लेकिन ये सारे हैं आपका पिकोरना वायरस फैमिली में ही सारे पॉजिटिव पोलैरिटी वाले हैं ये। तो पोलियो वायरसेस में PCR और ए, तो आपके पास पोलियो, कॉक्सैकी, राइनो और हेपेटाइटिस ए वायरस। इसके अलावा आपके पास जो कैल्सी वायरस है उसमें एक ही आता है, जो कि क्या होता है नॉरवैक वायरस या नोरो वायरस। फिर आपके पास ना हैप्पी वायरस जो होता है, इसमें हैप ई वायरस ही आता है। तो ये आपके पास क्या हो गए हैं यहाँ वाले सारे के सारे। एक जो यहाँ से आर रह गया जिसमें रियो वायरस था, वो आपके पास ना, अब ये सारे तो सिंगल स्ट्रैंडेड थे, नॉन सेगमेंटेड थे, लिनियर थे। ये जो रियो वायरस है ना, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है और सेगमेंटेड होता है, तकरीबन कोई 10 से 11 सेगमेंट होते हैं इसमें। और रियो वायरस में आपके पास जो आता है वो आता है रोटा वायरस और कोलोराडो टिक फीवर वायरस, ठीक है, कोल्टी वायरस भी कहते हैं। अब ये सारे जो वायरसेस हैं ना, अगर आप यहाँ स्केची में देखोगे तो आपको सबसे पहले उसने यहाँ पे ना पिकोरना वायरिडी दिखाया हुआ है, ठीक है। इसी के अंदर उसने बताया हुआ है कि आप इसमें हेप ए वायरस पढ़ते हो, एंट्रो वायरस में पोलियो, कॉक्सैकी, इको वायरस वगैरह और राइनो वायरस पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद उसने, और ये देखो ऊपर लिखा हुआ है RNA वायरसेस पॉजिटिव सेंस वाले। फिर आप आगे बढ़ो तो पोलियो वायरस आपके पास ना पिकोरना वायरिडी का ही है, कॉक्सैकी भी पिकोरना का ही है, राइनो वायरस भी पिकोरना का ही है, हेपेटाइटिस भी पिकोरना का ही है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने कैल्सी वायरस बताया उसमें नोरो वायरस या नॉरवैक वायरस। उसके अलावा हमारे पास ना, ये अभी मैं फ्लेवी वायरस इसका आपको बता देता हूँ। जो आपके पास एक और आया ना, वो कौन सा आया है, रोटा वायरस, जो कि यहाँ उसने करके दिया हुआ है, रोटा वायरस और कोलोराडो टिक फीवर वायरस। ये आपके पास रियो वायरस है, ये भी देख लो RNA वायरसेस नेगेटिव सेंस के अंदर आते होते हैं। तो ये नेगेटिव सेंस वाला इसलिए अलग करके दिया हुआ है, पीछे वाले इसके अलावा वाले जो सारे थे ना, वो आपके पास RNA वायरसेस पॉजिटिव सेंस थे, जो मैंने यहाँ तक बताए हैं RNA वायरसेस पॉजिटिव सेंस। यहाँ देखो ये सारे आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन ये यहाँ पे आपके पास उसने, हमने कहा है ये नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव मोस्टली नेगेटिव ही होता है। तो ये हमारे पास नॉन इन्वेलप्ड सारे के सारे हो गए। अब अगर हम आ जाएँ बात पे इन्वेलप्ड वालों पे, तो इन्वेलप्ड जो है ना, जो कि आइकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड के साथ होते हैं, तो उसमें आपके पास कुछ होते हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं और नॉन सेगमेंटेड होते हैं, इन्हीं की तरह के, पिकोरना की तरह के, ठीक है, लेकिन वो बस इन्वेलप्ड होते हैं। तो उसमें आ जाती है एक फैमिली फ्लेवी वायरस की फैमिली पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ, और दूसरी आ जाती है टोगा वायरस की फैमिली पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ। फ्लेवी वायरस में कौन कौन से आते हैं, येलो फीवर वायरस आ जाता है, डेंगू वायरस आ जाता है, वेस्ट नाइल वायरस और हेपेटाइटिस C वायरस, जीका भी आ जाता है, और भी 2-3 छोटे मोटे वो करने की ज़रूरत नहीं।
टोगा वायरस के अंदर आपका रूबेला वायरस आ जाता है और अल्फा वायरस आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड नॉन सेगमेंटेड एनवेलप्ड आइकोसाहेड्रल न्यूक्लियोकैप्सिड आरएनए वायरसेस होते हैं। अब अगर ये मैं आपको यहाँ से स्केची से दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं आपके फ्लेवी वायरसेस, आपके पास फ्लेवी वायरसेस के अंदर उसने बताया हुआ है हेपेटाइटिस सी वायरस, डेंगू वायरस, येलो फीवर वायरस, वेस्ट नाइल वायरस। आगे उसने हेपेटाइटिस सी वायरस बताया हुआ है, ये देखें, और ये भी आरएनए पॉजिटिव ही है। इसके अलावा आपके पास ये आ जाते हैं आगे टोगा वायरसेस जिसमें रुबेला आ जाता है, और इसके अलावा ना ईस्टर्न वेस्टर्न वेनेजुएलन इक्वाइन एंसेफेलाइटिस वगैरह। उसके बाद उसने आपके पास ना आगे जो दिया हुआ है ना वो यहाँ पे देखें, एनवेलप्ड में सिंगल स्ट्रैंडेड तो है, लेकिन अब ये जो है ना सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर के साथ डिप्लॉयड भी है। ठीक है, अब डिप्लॉयड है तो आपके पास डिप्लॉयड के लिए आप अंदर एक ही आता है, जो आपको सारों में आपके पास एक ही है क्लास जो कि डिप्लॉयड है, और वो है रेट्रोवायरसेस की। ठीक है, ये रेट्रोवायरसेस जो है ना ये आपका ये भी पॉजिटिव पोलैरिटी के ही होते हैं, इसीलिए अभी मैं दिखाऊंगा आरएनए पॉजिटिव सेंस में ही आते हैं। एचआईवी इसमें आ जाता है, इसके अलावा इसमें HTLV 1 एंड 2 ह्यूमन टी सेल लुकीमिया ना वायरस 1 एंड 2, इसके अलावा लेंटी वायरस इंपॉर्टेंट HIV ही है। तो इधर से देख लो आपके पास ये रेट्रो वायरस के अंदर HIV, ठीक है, जो कि आरएनए पॉजिटिव सेंस के साथ है, एनवेलप्ड होता है ये। और आखिर में उसने कहा ये सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर जो होता है एक अदर वो डेल्टा वायरस हेपेटाइटिस D वायरस हो जाता है। तो हेपेटाइटिस B हमने DNA वायरसेस में पढ़ा था, E हमने यहाँ पे पढ़ा है, A हमने यहाँ पे पढ़ा है और D हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक हो गया, सिर्फ और सिर्फ अब क्या रह गया, एक रह गया हेपेटाइटिस C शायद, यस। उसके बाद हमारे पास नहीं, हेपेटाइटिस C भी यहाँ पढ़ लिया, वो भी हो गया। अब हमारे पास ना यहाँ तक हमने आइकोसाहेड्रल वाले सारे के सारे कर लिए हैं। अब हम हेलिकल में जाएं तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एनवेलप्ड है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो आ जाएंगे ना वो सिंगल स्ट्रैंडेड नॉन सेगमेंटेड को हम देखेंगे। तो सिंगल स्ट्रैंडेड नॉन सेगमेंटेड में ना हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, कुछ आ जाएंगे जो पैरामिक्सो वायरस फैमिली के होंगे, और अब ना तकरीबन बाकी सारे जो रह गए ना उसमें से सिर्फ एक है जो पॉजिटिव पोलैरिटी वाला है, वो है आपके पास कोरोना वायरस। ठीक है, इसमें उसने कहा सिंगल स्ट्रैंडेड, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड नॉन सेगमेंटेड लीनियर है, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड नॉन सेगमेंटेड लीनियर है, लेकिन इन सारों की पोलैरिटी नेगेटिव होगी, इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, कोरोना वायरस। इधर देखो अगर आप स्केची के अंदर तो ये देखें आपको नज़र आएगा ये कोरोना वायरस और इसके ये आरएनए वायरस पॉजिटिव। तो आरएनए वायरस पॉजिटिव वाले हमने तकरीबन सारे के सारे, यकीनन सारे के सारे कर लिए हैं। अब हमारे पास ना उसने कहा लेकिन जो सिंगल स्ट्रैंडेड नॉन सेगमेंटेड नेगेटिव वाला है उसमें पैरामिक्सो वायरस जिसमें मीजल्स, मम्स, रेस्पिरेटरी सिंक्सीशियल वायरस और पैरा इन्फ्लुएंजा, फाइलो वायरस जिसमें इबोला और मार्बर्ग वायरस, और रैप्डो जिसमें रेबीज़ वायरस आ जाता है। इसके अलावा आपका उसने कहा है अब सिंगल स्ट्रैंडेड तो हैं और सर्कुलर है साथ में, लेकिन और सेगमेंटेड भी हैं। अब ये जो है ना उसमें आपका ऑर्थोमिक्सो वायरसेस जिसमें आपका सिर्फ एक इन्फ्लुएंजा वायरस आ जाता है, एरिना वायरस आ जाते हैं जिसमें लैसा फीवर वायरस और लिम्फोसिटिक कोरियो मेनिंजाइटिस वायरस, और बुनिया वायरसेस जिसके अंदर आपके पास ना कैलिफोर्निया एंसेफेलाइटिस वायरस, फ्लीबो वायरस और हैंटा वायरस आ जाता है। तो अब मैं आपको अगर स्केची के अंदर दिखाऊँ तो ये देखें आपके पास यहाँ तक तो ये पॉजिटिव सेंस वाले ख़त्म हो गए थे, अब नेगेटिव सेंस वाले शुरू होते हैं। तो ये आपका इन्फ्लुएंजा वायरस ऑर्थोमिक्सोवायरिडी के अंदर, मीजल, मम्स, रेस्पिरेटरी सिंक्सीशियल वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये पैरामिक्सो वायरसेस जो सारे थे ये यहाँ पे आपको मैंने दिखाए हैं। उसके बाद हमारे पास आगे अगर बढ़ें तो हमारे पास रहते हैं रेबीज़ वायरस जो कि रैप्डो वायरस है, यहाँ पे रैप्डो वायरस रेबीज़ वायरस के अंदर, और ये सारे पॉजिटिव वायरस ये ना नेगेटिव सेंस वाले आरएनए वायरसेस हैं, इबोला और मार्बर्ग फाइलो वायरस। उसके बाद हमारे पास आगे बढ़े हम तो हैंटा, कैलिफोर्निया एंसेफेलाइटिस, रिफ्ट वैली फीवर वायरस, ये बुनिया वायरसेस, ये यहाँ पे ये बुनिया वायरसेस बताए हुए हैं। फिर ये लिम्फोसिटिक कोरियो मेनिंजाइटिस वायरस, एरिना वायरस, ये एरिना वायरस के अंदर बताया हुआ है। और आखिर में हमारे पास आखिरी वायरस जो था वो तो रोटा वायरस जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके हुए हैं, जो नेगेटिव पोलैरिटी में था। तो ये थी सारी की सारी हमारे पास क्लासिफिकेशन। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।